राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये स्प्रेड आपके लिए जो भी आया अच्छा है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं होना मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आपको, एक दिन ही तो है, वो भी निकल जाएगा। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, आपने करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है, मेरी तरफ देखो, जो मैं समझाती हूँ वही करो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के साथ रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, मुझे देखो मैं समझा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे वैसे ही करते जाना और उस दिन को निकाल लेना है, ठीक है। हर दिन जब निकले तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की, ठीक है। मूलांक 7 वालों के लिए यहाँ मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी चीज़ की एंड होता हुआ दिखाई देता है। मे बी अंदर इतनी नेगेटिविटी है जो अंदर एंड होती हुई दिखाई देती है और एक नई शुरुआत, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर से जो है एक इमोशनल सा एक टच लाने की कोशिश करोगे, यानी कि कुछ अंदर कचरा भरा हुआ है उसको निकाल के बाहर फेंक दोगे एकदम से और अपने अंदर नई ऊर्जा जो है वो लेकर आओगे। लंबी लंबी सांस लो, अच्छी तरह से ब्रीद करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, वो करने के बाद आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, मंडे वाले दिन अगर तो आप कहीं आगे बढ़ नहीं गए हो अभी, तो किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही है तो वहाँ मुझे बातचीत होती हुई दिखाई देती है, यानी कि आगे बढ़ती हुई। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है कि आप कहीं ना कहीं जो है बड़े खुश रहोगे कि भाई इसके साथ मेरे जो पैचअप हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको उनकी भी माननी पड़ेंगी और अपनी भी मनवानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने उनकी भी बात मान ली है तो क्या दिक्कत है। कुछ चीज़ें जो हैं बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के साथ आपके जो है पेपर वर्क है, साइन हो रहा है, कुछ वो कह रहा है, कुछ आप कह रहे हो, उस चीज़ के ऊपर आपका जो है तालमेल बन रहा है और उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और सब चीज़ हंसी खुशी हो जाएगा, किसी चीज़ की कोई मंडे को दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे को सर भारी, गर्दन में दर्द और उसके बाद शोल्डर्स में सर्वाइकल या किसी तरह की इस तरह की आपको हेडेक, इस तरह की कुछ ना कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो आपने करना क्या है, मेडिटेशन, ठीक है। दवाई वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लेना और उसके बाद अपने आप को जो है मेडिटेशन में आप बिठाओ। मन में यही चलता रहेगा कि भाई मैंने बहुत परेशानियां देखी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी, लेकिन आंखें मूंद कर, आंखें बंद कर कर ईश्वर का ध्यान करते रहना, तो आंसू ईश्वर के आगे बहा लेना। उसके बाद अपनी जो है आगे की जर्नी स्टार्ट करना, ठीक। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हो उसमें बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। आपको जो है इतना ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है, आपकी पूरी ताकत लग रही है उस काम को करने में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी अपनी ताकत के साथ साथ आपको यूनिवर्स भी जो है मदद कर रही है, गुरु भी जो हैं वो आपको अपनी एनर्जी दे रहे हैं और उसके बाद बाकी लोग भी आपको किसी ना किसी रूप में मदद करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। जब ये मदद आप पूरी ले लोगे तब आपको समझ में आएगी कि क्या है। लेकिन थर्सडे वाले दिन ही आपके मन में आ जाएगा मेरे काम तो पूरे हो रहे हैं लेकिन मैं कहीं किसी चीज़ में स्टक हूँ, मैं कहीं ना कहीं फंस गई हूँ। अब आपने करना क्या है, अपने दोनों हाथ अपनी ही बॉडी के नीचे दबा देना, ठीक है, यानी कि लेट जाना और अपनी बॉडी के नीचे इस तरह से करके दबा देना। दबाने के बाद आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करने के बाद रिलैक्स करना, 5-10 मिनट यूं ही लेटे रहना, आंखें नहीं खोलनी। हनुमान चालीसा का पाठ करना, मुँह जुबानी नहीं आता तो अपने कान में ईयरफोन लगाकर और फ़ोन से सुनते रहना। वो करने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों को धीरे धीरे करके निकालना है। जब हनुमान चालीसा ख़त्म हो जाए धीरे धीरे निकालना है और उसके बाद उनको वापस, थोड़े सुन पड़ जाते हैं हाथ तो या मेरा वेट ज़्यादा है तो मेरे साथ ऐसा होता है, अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है सबके हाथ सुन्न पड़ जाते होंगे। तो वो थोड़ा सा अपने हाथों को जो है ब्लड सर्कुलेशन को चलाना, हाथ ऐसे चला चला के, और उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट हनुमान जी के दर्शन करने, ठीक। इतना कर लोगे तो आपके कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। इस उपाय को करना ज़रूर। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि कोई काम जो है आपके लिए ठीक हुआ नहीं,
ठीक है, आप वापस सोच रहे हो कि मैं नए सिरे से उस काम को वापस शुरू करना या उस काम को करने की मैं कोशिश करूं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। पुरानी बातों को आप जाने दे रहे हो, ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है, और नई शुरुआत करना चाह रहे हो, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है मेरे लिए तो। ठीक है, मैं तो ये सोचती हूँ जिस समय ये कार्ड्स आते हैं तो डेफिनेटली आप में एक नई ऊर्जा आती है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, और आप आगे बढ़ कर के जो है अपने लिए कार्य करने की कोशिश करोगे। जब पुरानी बातों को कहोगे छोड़ दो, तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो वहीं खड़े रहोगे, क्योंकि अभी वहाँ लड़ना है ना, उस जगह पे खड़े रहना है, जूझना है अभी। और जब आप सोचोगे ना नहीं मुझे नहीं जूझना, मुझे नहीं रहना इस प्लेस के ऊपर, तो वहाँ से आप अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ोगे। ठीक, तो आगे बढ़ने के लिए पिछली बातों को छोड़ना ही पड़ता है। ठीक, तभी आगे एक बेहतर आपके लिए नई सुबह होगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे किसी ना किसी बात से दिल टूट गया, दिल परेशान है, दिल को अच्छा नहीं लग रहा, किसी न किसी बात से मन दुखी है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से भी लग रहा है कि मेरे पे बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, इतना बोझ मुझसे उठ नहीं रहा। ठीक है, तो दिल भी दुखी, बोझ भी उठाना मुश्किल। तो अब क्या करोगे, सारा दिन ही अपना खराब कर लोगे दुखी हो के। सुबह सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो और जाओ कहीं घूम फिर कर आओ और अपना मौज करो, छोड़ो घर के काम। ठीक है ना, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो बंदे, प्रीति करो श्री राम से। ठीक है, थोड़ा सा निकलो बाहर और निकल के अपने लिए भी जो है वक्त निकालने की कोशिश करो। ये काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होने। ठीक, तो आपके लिए मेरी ये सजेशन है। अब सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी है। अब आपने करना क्या है, अब आपने अपने और अपने परिवार का रखना ध्यान, और उसके बाद आपने करना है मेरे आने का अगले हफ्ते इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।